चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देख रही हूँ, मैं सुधांशु त्रिवेदी की बहुत इज्जत करती हूँ मैं, लेकिन उससे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर अगर हमारी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, तो क्यों हाईकोर्ट जजेस यशवंत सिन्हा, यशवंत जज की बात कर रहे हैं? अगर हम अशोक सिंघल से आज चंपत राय की लेवल पे आ गए हैं, तो अभी तक चंपत राय का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अगर वो वहां बैठे हुए थे, वो जिसे कहते हैं सब कुछ उनके संरक्षण में हो रहा था, तो अभी तक वो खुले क्यों घूम रहे हैं? मतलब ये कहना कि एक हाईकोर्ट जज की एक प्रक्रिया होती है, एक ट्रस्ट की एक प्रक्रिया होती है, एक आस्था की प्रक्रिया होती है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वो कहां चला गया? सुधांशु त्रिवेदी जी की मैं आस्था को बिल्कुल सवाल नहीं उठा रही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी की उतनी आस्था जितनी मेरी है। मैं भी राम भक्त हूँ, पत्रकार होने से पहले राम भक्त हूँ, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आस्था के साथ खेला है, अभी तक उस स्टेट में जहां बुलडोजर चलता है, जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं रूल ऑफ लॉ है, चंपत राय जैसा इंसान क्यों घूम रहा है? बात तो सही है। ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से छोटा जवाब, फिर सुनील जी। फिर देखिए, मैंने बिल्कुल टेक्निकल बात कही थी, तो स्वाति जी को बेहतर होता टेक्निकल जवाब देती। मुझे वो क्लॉज बता दें कि बगैर चार्जेस फ्रेम हुए, बगैर प्राइमरी फेसिया छोड़िए, फाइनल एविडेंस छोड़िए, प्राइमरी एविडेंस के भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता हो। और ये बहुत संवेदनशील मामला है। जब तक कोई ठोस सबूत ना आ जाए, किसी को सीधे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सामान्य मामला नहीं है, उसको जीवन भर के लिए आप कलंकित करते हैं। सेकंड थिंग, ये हम पुख्ता सबूतों पे करना चाहते हैं, ताकि जिसपे भी चार्जेस फ्रेम हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाके ना कटे। ये नहीं कि भावनात्मक, जो आपने कहा, भावना में 50 लोगों पे एफआईआर कर दीजिए और पहली हियरिंग में 40 साफ। तो यहां पर कोई भावनात्मक राजनीति के तराजू पे तौल कर खेल नहीं करना है। शुद्ध संवैधानिक और लीगल आधार के ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ानी है। हाँ बेटा, से मतलब कौन सी धारा के तहत अरेस्ट कर लिया जाए? पूछ रहे हैं अंजना जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था। वो आस्था की बात, भगवान राम की बात, मंदिर की बात, परंपराओं की बात, हिंदू रीति रिवाज की बात, उससे तो हम सब सहमत हैं। लेकिन महाराज, एक बार तो आप स्वीकार कर लो कि भगवान राम के मंदिर में दान पात्र की चोरी हुई है, और जो चोरी करने वाले लोगों पर निशाना बनाया जा रहा है, या जो अयोध्या वासी हैं, जो भगवान राम की नगरी में रह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं चंपत राय का नाम, अनिल मिश्रा का नाम, गोपाल राव का नाम। आप इनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर पा रहे हैं, और आप टीवी पर आकर के आज तक पर कह रहे हैं सबूत। अरे जब 5 तारीख को बरामदगी हो गई लगभग 80 लाख रुपए की, उसके बाद भी सबूत चाहिए। शर्म करो शर्म। और उसको छिपाया जा रहा है, बाद में एफआईआर हो रही है, बाद में वो पुलिस दिखा रही कि हम बरामद किए हैं। और जिस दिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा 7 जून को कि भगवान प्रभु राम के मंदिर में लूट हो रही है, उसके बाद चंपत राय जी आकर के कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। भाई कुछ तो लिहाज करिए, एफआईआर तो करा सकते हैं आप, चंपत राय को जेल तो भेज सकते हैं, होती रहेगी प्रक्रिया इस्तीफे की। इस्तीफा होने के बावजूद भी तो उनका रास्ता जेल ही है। केवल इसलिए बचाया जा रहा है कि वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। ठीक है, पॉइंटेड आरोप पे जवाब दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद मैं आ रही हूं अभय दुबे जी। मैंने फिर बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछा था कि जेल किस आरोप में? कोई प्राइमरी एविडेंस आएगा और उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई अपराध होता है, किसी ने गोली चलाई, तो मौके पर गोली चलाने वाला गिरफ्तार होता है, फिर जांच के सूत्र वहां तक भी पहुंच सकते हैं कि इसके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला था या नहीं। मतलब कुछ भी। को मैं तो सुधांशु जी से एक बात कह सकता हूं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं और आप जानते हैं हम लोग जिस समाज से आते हैं वो पूरा धार्मिक है, लेकिन हम लोग जिस विचारधारा से जुड़े हैं, हम लोग कभी भगवान राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर वोट नहीं मांगते। ना वोट चोरी करते हैं, ना नोट चोरी करते हैं। आपने एक शब्द कहा, भगत बकुला भगत, तो आप बताइए चोरी उजागर करने वाले को बकुला भगत कहेंगे या भगत कहेंगे, और चोरी करने वाले को क्या कहेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ गए, वो रथ पर थे और हनुमान जी बना करके बीजेपी का झंडा लेकर के हनुमान जी को आप लोग नचा रहे हैं। आप अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, राम भक्त कहते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जघन्य अपराध और पाप है सनातन धर्म में भी है। काट की मारा डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे फेरन हार कपूत। सारे के कपूतों ने छद्म वेश धारण किया,
सनातनियों के नाम पर यह कहा कि हम तो हिंदू धर्म के रक्षक हैं। गली गली में शोर है, वीएचपी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंदा चोर हैं। यह अनुगूंज सारे देश में गली गली में गूंज रही है। और ये कह रहे थे बड़े अशोक सिंघल, ये नोटिस अशोक सिंघल जी को मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, विश्व बंधु गुप्ता नाम के अधिकारी ने दिया धारा 131 में। क्या आरोप था? चंदा चोरी का आरोप। विश्वनाथ प्रताप सिंह को धमकी दी, सरकार गिरा देंगे अगर इसको ट्रांसफर नहीं किया। उस अधिकारी को बेचारे को सस्पेंड करा दिया और तमिलनाडु इन लोगों ने ट्रांसफर करा दिया। आज का गोरख धंधा नहीं है चंदा चोरी का। प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रमुख सचिव नपेंद्र मिश्र को इस ट्रस्ट में रखा। अमित शाह जी ने अपने एडिशनल सेक्रेटरी होम लोखंडे को इस ट्रस्ट में रखा। और एसआईटी ने रिपोर्ट किसको सौंपी? एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी मुख्यमंत्री जी के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं आदित्यनाथ जी के, संजय प्रसाद, उसी को। अरे ये सारे के सारे चोर क्या व्याख्या करेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या खुद के पाप को गिनाकर वो कहेंगे कि दंडित कर दो हमको? तुरंत इस ट्रस्ट को डिसॉल्व करना चाहिए था। समझ में नहीं आता, जिस दिन चंपत राय गए थे पकड़वाने के लिए वो 70-80 लाख जितना बताया जा रहा है, उसी दिन उन्होंने पहले एफआईआर क्यों नहीं कराई? ये उनका दोष है। लेकिन वो पकड़वाने गए, इसका सीधा सा मतलब उनकी मंशा में दोष नहीं दिखता। साले और जो हिंदू है वो जानता है दान की रकम का हिसाब मांगने वाला हिंदू नहीं हो सकता। मैंने भी राम मंदिर में दिया होगा, दूसरे लोगों ने भी दिया होगा, कोई हिसाब नहीं मानता है। दान और चढ़ावा वो ईश्वर को किया जाता है, उसका हिसाब कोई नहीं मानता, वो हिंदू नहीं हो सकता। किसी की जेब के लिए थोड़ी दिया जाता है। नहीं वो, लेकिन उसका हिसाब नहीं मांगा जाता। ये मैं बड़ा आपको रोचक बताऊं। खोपड़ी तोड़ साले का।